हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 13.1 कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी बुक की सहायता से इसको प्रश्न को पहले रीड करूंगा, उसके बाद इसका चित्र बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि एक खिलौना बनाया गया है, जैसे कि आपने देखे होंगे खिलौने। तो एक खिलौना बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। जो खिलौना है वो एक आपका शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले के ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है प्यारे बच्चों, वो 15.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, बोला गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए आपका एक अर्धगोला है और एक अर्धगोले के ऊपर प्यारे बच्चों, अर्धगोले के ऊपर आपका रखा गया है एक शंकु। तो ये मैंने एक अर्धगोला बनाया है। ये अर्धगोले के ऊपर बोला गया है कि एक शंकु रखा गया है और शंकु और अर्धगोला दोनों को मिलाकर एक खिलौने का निर्माण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो इसमें टोटल ऊंचाई प्यारे बच्चों इसकी खिलौने की हमें दे रखी है, यानी कि टोटल शंकु से लेके प्यारे बच्चों अर्धगोला जो है आपका, यहाँ तक जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर आपका प्यारे बच्चों दिया है। अब यहां से हमें इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है। अगर हम इसको आधा करें तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, अर्धगोले की त्रिज्या एक तरीके से अर्धगोले की ऊंचाई मानी जाएगी। तो यहां से हमें निकालना होगा शंकु की ऊंचाई, यानी कि h का मान हमें निकालना है और हमें निकालना है क्षेत्रफल पूरे खिलौने का। तो हम लिखेंगे यहां पर अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर दोनों का एक ही है 3.5 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, हमारे पास त्रिज्या, अर्धगोला और शंकु दोनों दे रखा है। तो अब हमें यहां से इसी शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, शंकु की ऊंचाई प्यारे बच्चों जब निकालेंगे हम, तो टोटल ऊंचाई जो खिलौनों की है, यानी कि संपूर्ण ऊंचाई जो खिलौने की है प्यारे बच्चों, उसमें से अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई बन जाएगी। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या। तो ऊंचाई प्यारे बच्चों जो निकल के आएगी हमारे पास, ऊंचाई यानी h बराबर 15.5 माइनस 3.5, जिसका आंसर निकल के आएगा प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, जो कि हमें शंकु की एक ऊंचाई हमें निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों, शंकु का जब क्षेत्रफल हमें लगाना है तो शंकु के क्षेत्रफल में आपका ऊंचाई h नहीं होती, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी l, यानी कि ये आपकी स्लांट हाइट जो होती है आपकी ये वाली, इस हाइट का वैल्यू हमें चाहिए होगा, यानी कि जिसको बोला जाता है l। तो हम l का सूत्र लगा के सबसे पहले हम l का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, लिखेंगे यहां शंकु की तिर्यक ऊंचाई
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर प्यारे बच्चों सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे प्यारे बच्चों। आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब जो प्यारे बच्चों भी हमने निकाली थी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 3.5, अगर ये आपका पॉइंट इसको ना माने, अगर 35 हमारे पास है तो 35 का जो स्क्वायर होता है हमारा प्यारे बच्चों 12.25 यानी कि 1225 होता है 35 का। अगर 3.5 का करें तो 12.25 प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 का अगर 12 से गुणा करें 144। अब दोनों को अगर हम जोड़ दें तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें प्राप्त होगा 156.25 और 156.25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो उसका आंसर हमें प्राप्त होगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो L का मान है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आपका निकल के आया है। अब हमें इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपका जो खिलौना बना है वो आपका अर्धगोला प्लस शंकु से मिलकर बना है। तो आपका जो क्षेत्रफल रखा जाएगा तो वो आपका अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है प्यारे बच्चों पाई आर और एल। अगर देखा जाए तो यहाँ दोनों जगह पे आपका पाई और पाई दोनों पे है और आर की जो वैल्यू है दोनों में आपकी एक जी सेम है। तो हम यहाँ से प्यारे बच्चों पाई आर को कॉमन ले सकते हैं और बचेगा यहाँ पे आपका एक आर के साथ 2 और यहाँ प्यारे बच्चों बचेगा एल। तो यहाँ से अगर हम इनका मान रखें तो पाई का मान जो होता है प्यारे बच्चों 22/7 और 22/7 यहाँ रखेंगे 22/7 गुणा 3.5 ब्रैकेट 2 गुणा 3.5 प्लस 12.5। अब यहां से अगर हम इसको कैंसिल करें तो आपका 5 बार कटेगा यानी कि 0.5 बार ये कट जाएगा और यहां से हमें मिलेगा बराबर 22 गुणा 0.5 और यहां से ब्रैकेट में मिलेगा 7.0 प्लस 12.5। तो प्यारे बच्चों हमें संपूर्ण खिलौने का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा तो ये आपका होता है 22 पंजे 110 यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा वो 11.0 गुणा 12.5 में 7 दशमलव अगर 0 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 19.5। अब हमें लिखना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5 11 99 में अगर प्यारे बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 104। तो ये आप लिखोगे 104 का 4 हासिल लगा 10
और 11 का जब 11 से गुणा 11 के जब 1 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल था हमारे पास 10, तो 11 और 10 होता है 21, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका एक शंक्वाकार जो खिलौना बनाया था अर्धगोले के ऊपर, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में इस खिलौने का जो क्षेत्रफल हम प्राप्त कर चुके हैं। जिस किसी को इस क्वेश्चन को नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13.1 इसी प्रश्नावली का हम प्रश्न संख्या 5 को आप हल करेंगे। तो हल करने से पहले हम इसका पहले प्रश्न को रीड करेंगे, इसका पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या बोला गया है। तो प्रश्न संख्या आपका जो प्रश्न संख्या था 4 था, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 को हम हल करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मिस्टेक हो गई थी हमसे। प्रश्न संख्या 4 में लिखा गया है बुक में कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, बोला गया है कि ये घनाकार ब्लॉक है और घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और बोला गया है कि अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, और उसी प्रकार हमें पूरे घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले घनाकार एक आकृति बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम एक घनाकार आकृति बनाएंगे, और घनाकार आकृति का मतलब होता है कि उसमें घन का मतलब जो होता है कि घन में जो भी भुजा होती है वो आपकी सभी बराबर होती हैं। इस टाइप से हम एक घनाकार आकृति का निर्माण करने वाले हैं। अब इनकी फलकों को हम जोड़ देंगे। ये फलक यहाँ से जोड़ेंगे, इस फलक को यहाँ से जोड़ेंगे, और ये वाली फलक आप यहाँ से जोड़ोगे, और बाकी एक बचा अंदर से, तो आप इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें एक घनाकार आकृति हमने बना ली है। और बोला गया है इस घनाकार आकृति के ऊपर, यानी कि इसकी भुजा के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये अर्धगोला इसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अर्धगोला मतलब अगर हम कोई भी एक बॉल को ले लें, बॉल को लेने के बाद उसको अगर बीच से आधा आधा काट दें तो एक तरीके से वो एक अर्धगोले के आकार में बन जाती है। तो ये हमने एक अर्धगोला किसके घनाकार ब्लॉक की एक फलक के ऊपर हमने लगा दिया है। और इस प्रकार बॉल का जो एक एरिया होता है वो खाली एरिया होता है। तो इस प्रकार आपका एक ये आपका वृत्ताकार एरिया है, जो अंदर का जो आपका ब्लॉक अंदर का जो एरिया है वो आपका, यानी कि इसकी जो भुजा है वो घनाकार ब्लॉक की वो 7 सेंटीमीटर की भुजा है। तो यहां लिखेंगे घन की भुजा प्यारे बच्चों हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर अभी वो क्वेश्चन में बोला गया था कि अर्धगोले का व्यास कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका अर्धगोला बना है वो घनाकार ब्लॉक की एक भुजा यानी कि एक फलक पे बना है, और एक भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब 7 सेंटीमीटर भुजा पे आपका जो अर्धगोला बना है तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी प्यारे बच्चों 7 सेंटीमीटर ही हमें प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, प्यारे बच्चों अर्धगोले का व्यास जो हमें प्राप्त हुआ कि एक 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले फलक पर आपका अर्धगोला बना है, तो इसकी जो भुजा भी होगी वो 7 सेंटीमीटर यानी कि व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। और लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, और प्यारे बच्चों जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या अगर हम इसको लिखें तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3.5
सेंटीमीटर या 7/2 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों बोला गया है कि जो आपका एक आकृति बनी है ठोस, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो घनाकार ठोस आकृति, घनाकार ठोस आकृति का क्षेत्रफल, तो ठोस आकृति का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है हमारे संपूर्ण पृष्ठीय ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो होगा प्यारे बच्चों आपका घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस प्यारे बच्चों अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस हमें करना पड़ेगा जो इसके अंदर का जो एरिया है आपका एक वृत्ताकार एरिया माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि आपका अर्धगोले का जो आपका आधार एरिया है, इस आधार एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों घन का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में 6 भुजाएं होती हैं और 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब यहां हम लिखेंगे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और वृत्त का होता है 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर में से 1 पाई आर माइनस कर देंगे तो यहां बच जाएगा 6 गुणा जो हमारे पास भुजा है इसकी 6 गुणा भुजा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 पाई का मतलब 2 पाई में से जब 1 पाई घटाएंगे तो प्लस का 1 पाई आर स्क्वायर हमारे पास शेष रह जाएगा। तो यहां से अब इनका प्यारे बच्चों हम मान रखेंगे, तो मान में हमारे पास 6 गुणा जो भुजा हमें दे रखी है घनाकार ब्लॉक की वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान होता है प्यारे बच्चों 7/2, 7/2। यहां से अगर हम कैंसिल करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है और 2 से 11 बार आपका 22 कैंसिल हो जाता है, तो 6 गुणा 49 प्लस हो जाएगा 77 और 77 के नीचे आपका आ जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों यहां से हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जब गुणा करेंगे तो आपका 6 निम्न 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 चक 24 और 5 29। तो ये आपका आ गया घन का क्षेत्रफल प्लस आपका 77/2। अगर हम इसका लासा लेके हल करें, लासा लेके जब इसका एलसीएम हो जाता है प्यारे बच्चों 2 इसका एलसीएम हो गया है 2। अब 2 की जब कृषि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका 2 चौका 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 77 ही कम 77। इसको अगर हम जोड़ दें प्यारे बच्चों तो ये आपका टोटल जुड़ के होगा 8 7 15 का 5, 8 7 15 और 1 16 का 6 और 5 और 1 आपका 6, नीचे आ जाएगा 2। और यहां से अगर हम लिखे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चों होगा, अगर हम इसका भाग कर दें तो भाग 2 से जब करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने जो घनाकार आकृति थी
उस घनाकार आकृति के ऊपर जो एक अर्धगोला रखा हुआ था, इन दोनों आकृतियों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया था प्यारे बच्चों। और इस ठोस का जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 332.5 सेंटीमीटर हमने निकाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।